नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं रवि कुमार सिंह। किसान के जो आंदोलन था वो लगातार जारी है और अभी जो मैं आपको पीछे दृश्य दिखा रहा हूं ये गाजीपुर का बॉर्डर है। बाकायदा यहां पे आप देख सकते हैं लोगों की अच्छी खासी संख्या है और आज भारत बंद का ऐलान किया गया था जो कि सफल रहा। किसानों की धैर्य की बात करें तो लगातार जो किसान के नेता थे उन्होंने अपील की थी कि आप शांति रखिए। बाकायदा शांति बनाए रखा गया। मेरे साथ यहाँ पे प्रियंका जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मैम आप राजनीति में आप काफ़ी अच्छा विश्लेषण करती हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चेहरे के तौर पे भी आप दिखती हैं। आप जब इस आंदोलन को देख रही हैं, आप यहाँ पे आई हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन का भविष्य होगा वो क्या होगा? देखिए, भविष्य हमें किसानों का देखना है। हमें ये देखना है हमारे जो किसान भाई ये जो हैं, जो गरीब किसान हैं, असल में उनका हक नहीं छीनना चाहिए। राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते हैं, मुझे लगता है उनसे परे हट करके, उनसे दूर हट करके, क्योंकि मैं आज यहाँ पर आई हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल की वजह से नहीं आई हूँ, मैं अपने किसान भाइयों के लिए आई हूँ। और जैसे उनके हक छीने जा रहे हैं, जैसे उनके कोर्ट में जाने का अधिकार छीना जा रहा है, उनको सही मूल्य नहीं मिलता है, उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और सरकार को बहुत गहराई से सोच विचार करके हमारे किसान भाइयों के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता है। आज पूरा देश जो हमारी इकोनॉमी है वो भी अन्नदाता के मेहनत से टिकी हुई है, खून पसीने की कमाई है। आज उनको उनका सही मूल्य मिलना चाहिए। अगर वो भूखे हैं तो पूरा देश का पेट कैसे भरेंगे? प्रियंका राणा जी, आपको नहीं लगता कि टीवी पे बैठ के डिबेट करना, सोशल मीडिया पे बैठ के लिखना, ट्वीट्स पर खेल खेलना ये आसान है, लेकिन यहाँ पे खासतौर पे इस ठंड में लगातार जब तापमान गिरता जा रहा है, शाम का वक्त हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें राजनीति हो रही है? राजनीतिक पार्टियां जो है उसमें रोटी सेक रही है। जी बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकती हैं और ये हमेशा से होता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुझे लगता है कि हमें मुद्दों को भटकाना नहीं है, हमें सिर्फ किसानों को ये देखना है कि उनकी भलाई किस में है। किसानों को भी ये सोचना चाहिए, अगर कहीं उनको लगता है कि सरकारें की कुछ बातें सही हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल करके ये देखना पड़ेगा कि अगर वो सरकार झुक रही है या उनकी बातें मान रही है, उनके भले के लिए सोच रही है, तो अगर अच्छा कोई एक रास्ता निकल सकता है तो थोड़ा वो पीछे हटे, थोड़ा जो किसान है वो भाई है। तो यशनो में सवाल पूछ रहे हैं ना, कहते हैं कि आप जवाब दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए। आपको लगता है कि इस तरह की धारणा बना के क्या बातचीत सफल हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है, देखिए जो किसान नेता हैं हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पे देखा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों से मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भी किसान भाई हैं, मेरा परिवार किसान है। तो मैंने देखा है किस तरह से संघर्ष होता है, किस तरह से कभी गन्ने के मूल्य नहीं मिलते हैं, जैसे बिजली है, बिजली महंगाई होती जा रही है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, किसानों को जो सब्सिडी मिलती थी उसको वो भी बहुत कम मिल रही है, उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा है। वो जो अपने खेत में पैसे लगाते हैं वो भी उनकी कमाई नहीं हो पा रही है। बच्चों की 500 रुपए की फीस जमा करने के लिए भी उनको उधार लेना पड़ रहा है, गिरवी रख करके पैसा जमीन को, तब वो पैसा लेते हैं, जब कटाई होती है तब वो पैसा चुका करके अपने बच्चों की फीस देते हैं। तो इस तरह की जो हालत है किसानों की वो सोचनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने नजदीक से देखा है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान है, बरौद, बांसवाड़ा, मुजफ्फरनगर, वहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है गन्ने का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आपको 14 दिन में इसकी पेमेंट करनी है, लेकिन यहाँ पे किसान कह रहे हैं कि मुझे 140 दिन में इसकी कीमत नहीं मिलती है। 140 तो दूर छोड़िए, आप साल भर नहीं मिलती है। और मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल क्यों नहीं कर देते हैं? आप जिस तरह से हम लोग तेल का दाम देते हैं, आपको सीधा पेमेंट करते हैं, ऐसे ही गन्ना खरीदिए और सीधा पेमेंट कीजिए। तो अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो किसानों की भी तो सोचिए ना। तो आपको हर तरह की सोचनी पड़ेगी, हर प्रॉब्लम को। मैं कहती हूँ जरूरी नहीं है एक साथ हो जाए, धीरे धीरे हो जाए, पर ये सोच तो आपको लानी पड़ेगी। आज इस आंदोलन ने हमको ये बताया है कि ये जो किसान है, जो हमारे भाई हैं, वो जेन्युइन तरीके से परेशान है और इनकी जो समस्या है वो सरकारों को सुननी पड़ेगी। सिर्फ आप ये उनकी आवाजें दबा करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये आंदोलन गलत है, ये राजनीतिक दल का आंदोलन है, ये हमारे किसान भाइयों का आंदोलन है। और इसको यदि हम देखें वैश्विक स्तर पे तो कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान आता है और जो ब्रिटेन में जो सांसद हैं वो इस पर राजनीति करते हैं। आपको नहीं लगता कि भारत की जो छवि है धूमिल होती जा रही है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप सब्सिडी देखें
आप WTO जो है उनका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये हुआ था कि जो सब्सिडाइज रेट है और MSP खत्म करने की बात कही थी, लेकिन MSP खत्म करने की बात क्यों कही गई थी? वहाँ पर इसलिए कही गई थी, वहाँ पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जाती है, वहाँ लाखों में आप किसानों को जो उनका MSP पे नुकसान होता है वो उनको सब्सिडी से कवर हो जाता है। लेकिन इंडिया में आप हालत देखिए, किसानों को सब्सिडी तो मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है। अब उसमें अगर आप MSP भी नहीं देंगे तो वो जो अपना नुकसान है वो कैसे करेंगे? तो इस तरह की चीज़ें सरकार अगर वहाँ को फॉलो कर रही है तो उनकी वो चीज़ें भी तो फॉलो करे ना। जिस तरह से वो MSP, किसान क्या कह रहा है? वो किसान ये कह रहा है कि हमारी MSP को फाइनल कर दीजिए। आप वो भी नहीं फाइनल कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि किसान अब उसको कोई दाम नहीं मिलेगा तो वो कोर्ट में भी ना जाए तो बेचारा गरीब आदमी, आप सोचिए SDM क्या उनका डिसीजन को ले सकता है, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? क्योंकि SDM ऑलरेडी राजनीतिक दलों के प्रेशर में रहता है। वो अगर पूंजीपतियों के CEO MD आकर के उसके सर पे बैठ जाएंगे और प्रेशर बनाएंगे तो क्या आप सोचिए एक गरीब किसान की बात सुनी जाएगी? अभिभावक संघ की लड़ाई हम लोग इतने सालों से लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए मैं काम करती हूँ। आप बताइए कि क्या हमारे देश में सुनी जाती है? अगर जब तक उनके ऊपर प्रेशर, जब तक हम कैंडल मार्च नहीं निकालते तब तक तो निर्भया को न्याय नहीं मिलता है। राजनीति का विकल्प क्या है? देखिए सरकारों को सुननी पड़ेगी। देखिए राजनीतिक दल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष कमजोर है, मैं मानती हूँ उनके अंदर कमजोरी है, इसी की वजह से आज किसान बैठा है। इतने सालों से कौन सा राजनीतिक दल था जिसने किसानों की सुनी है या उसके भलाई के लिए सोची है? लेकिन आज किसान जागरूक है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आज कितने युवा हैं, कितने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जो युवा हैं वो जागरूक हैं और वो जानते हैं कि उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो उसकी आवाज हम उठाना जानते हैं। और आखिरी सवाल है, 2014 में जब प्रधानमंत्री सभा कर रहे थे तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा, जो हमारी पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। आप ताली बजाता, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का जो 6.5 साल का कार्यकाल रहा वो पूरी तरह से फेल रहा? खासतौर पे किसानों के मुद्दे वादे बहुत कुछ किए गए थे, लेकिन वही है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं, ताकत आ जाती है, आप उसके नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि आप गरीब तबके को भूल जाते हैं। आज राजनीतिक, धर्म, जाति इन सब पे हो रही है। आप मूल मुद्दों से भटक करके किसानों के अधिकारों को छीन करके आप अलग, वो कह रहे हैं कि हमें ये कानून चाहिए ही नहीं, तो आप जब उनकी भलाई के लिए कानून ही नहीं चाहते वो लोग तो किसके लिए बना रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि दूरदर्शी सोच है आपकी कि फायदा होगा तो आप किसानों को समझाने में फिर विफल क्यों हो रहे हैं? तो अगर आपको लगता है कि कुछ स्कीमें अच्छी हैं और किसानों की कुछ मांगे सही हैं तो उनको आप संशोधन कीजिए और बिल्ला ये सब लोग उसका सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकारों को सुननी चाहिए। सिर्फ अहंकार में आकर के ये कह देना कि ये राजनीति हो रही है, कभी खालिस्तान बोल देना, कभी देशद्रोही बोल देना, ये गलत है। मुझे जब हमने यहाँ पे प्रियंका राणा जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार को सोचना होगा, खासतौर पे पॉजिटिव बातें करनी होगी। और कहीं ना कहीं हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिस मुल्क का जो GDP है उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी किसान से आता है, खेतीबाड़ी से आता है। आप खुद सोचिए कि यहाँ के जो किसान हैं वो न्यूनतम मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें MSP दो, वो इन चीज़ों की मांग कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर लगातार इस ठंड में किसान जमे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी अंबुज उपाध्याय के साथ, मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, दिल्ली।